हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जेम लुटेरा। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 7.4। ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इसमें 1953 की एक लव स्टोरी दिखाई गई है। एक आर्कियोलॉजिस्ट दिल्ली से एक छोटे से गाँव में आया है। यहाँ पे जमींदार की बेटी को इससे प्यार हो जाता है। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या लूट कर गया है, ये जानने को आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में जमींदार एक्ट पास होने पर क्या बैकड्रॉप हुआ था, ये भी समझाने की कोशिश की गई है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है बंगाल के एक गांव में। यहाँ के जमींदार सुमित्रा रॉय अपनी फैमिली के साथ रामलीला देखने आए हैं। इनकी बेटी पाखी बहुत खुश है। इसको अस्थमा की बीमारी है। यहाँ इसको एक्साइटेड हो जाने पर अस्थमा का अटैक आ गया, तो ये पाखी को घर लाए और डॉक्टर को बुलाया। पाखी को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अटैक आने पर। ये जमींदार पाखी को बहुत प्यार करते हैं, इतना कि इनकी जान अपनी प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि पाखी में बसती है। अगर पाखी को कुछ हुआ तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट डे पाखी कार ड्राइव कर रही है। इसको चलाना नहीं आता, पर क्या ही फर्क पड़ता है। अगर किसी को टक्कर लगी तो इल्जाम ड्राइवर पर डाल देगी। बेचारा ड्राइवर। तभी आगे से वरुण अपनी बाइक से आ रहा था और हो गया कांड। वो बेचारा बाल बाल बचा, पर इसके सर पर चोट लगी है। फिर पाखी उसको हॉस्पिटल ले गई और सारा ब्लेम ड्राइवर पर ही डाल दिया कि यही गाड़ी चला रहा था। इनके गांव मनिकपुर में अभी अभी लाइट आई है, तो पाखी बल्ब को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि इसने उसे बार बार ऑन ऑफ करके एक ही नाइट में खराब कर दिया। पर पप्पा जमींदार हैं, इन्होंने तो पूरी हवेली में बल्ब लगवा दिए। अब मजूमदार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमीनों को या तो बेच दो या फिर उनके लिए ट्रस्टी रख लो। एक बार गवर्नमेंट ने जमींदारी एक्ट लागू कर दिया तो सरकार सारी जमीन ले लेगी। ये अपने पुरखों की जमीनों को नहीं बेचना चाहते और ट्रस्टी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऊपर पाखी और मजूमदार की बेटी देवयानी आपस में बात कर रहे हैं कि इनके फादर हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, पर इनको समझ नहीं आता। फिर इनके घर पे वरुण एक लेटर लेके आ गया। वरुण एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग सुमित्रा रॉय की टेम्पल के पास वाली जमीन के नीचे कुछ पुरानी चीजें हैं जिनको वरुण यहाँ ढूंढने आया है। सुमित्रा रॉय ने वरुण को रात को आने को बोल दिया। रात को पाखी वरुण को बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया था, मैंने नहीं। अगर कोई पूछे तो यही बोलना है। वरुण हंसते हुए मान गया। फिर इन्होंने चाय पीते हुए आपस में बातें की। पाखी को बुक्स लिखने का बहुत शौक है। पाखी किसी और राइटर की पोयम पढ़कर सुमित्रा रॉय को सुना रही थी। वरुण भी उस पोयम को जानता है। ये पाखी के साथ साथ वो पोयम बोलने लग गया। इस बात से सुमित्रा रॉय इतने इम्प्रेस हो गए कि वरुण को अपनी हवेली में ही रुकने की परमिशन दे दी, जब तक इसका मंदिर के पास वाला काम चलेगा तब तक। वरुण यहाँ अपने फ्रेंड देव के साथ रहने आ गया। पाखी इन दोनों को छिपकर अपने रूम से देखा करती थी। फिर नेक्स्ट डे सुमित्रा रॉय दोनों बॉयज को अपने मंदिर के पास वाली जमीन दिखाने ले गए। यहाँ इन्होंने बताया कि मंदिर में इन्होंने ना तो कुछ बनने दिया ना ही कुछ बिगड़ने दिया। इसमें राधा कृष्ण जी की 300 साल पुरानी मूर्ति रखी हुई है, इनके पूर्वजों की धरोहर। अब मजूमदार ने वरुण के लिए मजदूरों का अरेंजमेंट कर दिया और खुदाई का काम शुरू हो गया। घर पे ये दोनों फ्रेंड मस्ती करते हैं और पाखी इनको देखकर खुश हुआ करती है। ऐसे ही कुछ डेज बीत गए। फिर न्यूज में खबर आई कि गवर्नमेंट ने जमींदारी एक्ट लागू कर दिया है। अब जमींदारों को बस 15 एकड़ जमीन रखने की ही परमिशन थी। एक्स्ट्रा जमीन गरीब किसानों में बांट दी जाएगी। अगर मजूमदार की बात मानकर इन्होंने ट्रस्टी रख लिए होते या जमीन बेच दी होती तो इतना नुकसान ना होता। अब यहीं पे पाखी और वरुण एक दूसरे की साइड अलग ही एक्साइटेड वे में देख रहे हैं। इनके फ्रेंड्स इनकी फिरकी ले रहे हैं तो दोनों ही मुकर गए कि ये नहीं देख रहे थे। फिर नाइट में वरुण ने एक बोर्ड रेडी किया। वरुण का ड्रीम है कि ये एक दिन मास्टरपीस ड्रॉ करेगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी। ऊपर से पाखी इन दोनों की बातें सुन रही थी, तो वरुण के क्लोज जाने को अब इसको पेंटिंग सीखनी है। ये अपने फादर से परमिशन ले ली और सुमित्रा रॉय ने वरुण को बोल दिया पेंटिंग सिखाने को। पर जब वरुण एक पत्ती ड्रॉ करने लगा तब पाखी को समझ आया कि इसे तो ड्राइंग आती ही नहीं है। वरुण भी पाखी के क्लोज आना चाहता था, इसलिए पेंटिंग सिखाने आ गया था। पर अब ये क्या करेगा? वरुण को पेंटिंग सीखनी है। अब पाखी इसको पेंटिंग सिखाया करेगी, पर बाकियों के लिए वरुण पाखी को पेंटिंग सिखा रहा होगा। इसके बाद ये डेली मिलने लगे। एक दिन आपस में अपने ड्रीम्स पर बात कर रहे थे। पाखी को बुक्स लिखने का शौक है। ये अपनी डल हाउस जाकर वहाँ बहुत सी किताबें लिखना चाहती है। वरुण बताता है कि वहाँ एक महाराजा का भी घर है। उनके पास 500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति है। फिर वरुण ने अपना ड्रीम बताया कि ये लाइफ में एक बार चंद्रताल देखना चाहता है। वरुण चाहता है कि पाखी इसकी बातें किसी को ना बताए, पर पाखी ने मजाक किया कि अगर बता दिया तो क्या।
इस पे वरुण सैड होकर चला गया। ये दोनों वापस आ रहे थे, तभी पाखी ने वरुण की सिगरेट ली और स्मोक करना स्टार्ट किया, पर इसको अस्थमा है तो इसकी हेल्थ बिगड़ने लग गई। वरुण को ये बात नहीं पता थी। वरुण गाड़ी का पंचर ठीक करने में लगा हुआ था। फिर जब गाड़ी के अंदर आया और पाखी की हेल्थ देखी, तब इंजेक्शन पाखी को लगाया। फिर पाखी को आराम मिलने तक यहीं पर रुके रहे। उसके बाद वरुण पाखी को घर लाया। देव वरुण को बोलता है कि तुमको यहाँ से जाना ही होगा, पाखी के इतना क्लोज मत जाओ। पर वरुण तो अब तक पाखी को प्यार करने लगा है। अब देव ने वरुण को अंकल का याद दिलाया कि वरुण को प्यार करने के लिए उनकी परमिशन लगेगी और वे इसको परमिशन कभी देंगे नहीं। ये दोनों कोई तो सीक्रेट छिपा रहे हैं। अब नेक्स्ट डे से वरुण ने पाखी के पास पेंटिंग सीखने जाना बंद कर दिया। पाखी ने वरुण का वेट किया, पर जब वो नहीं आया तो ये वरुण के वर्किंग प्लेस पर चली गई। यहाँ वरुण पाखी को बहाना देता है कि इसको वर्कलोड ज्यादा है, ये नेक्स्ट वीक वापस दिल्ली जाएगा काम खत्म करके। पाखी ये सुनकर सैड हो गई और वापस जाने लगी, बट नहीं जा पाई। पाखी अगेन वरुण के पास आई और पूछती है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, पहले इतना क्लोज आया और अब ऐसे छोड़कर चला जाएगा। पाखी इसको लव करने लगी थी, पर वरुण उन सब चीजों को अपनी गलती बोलकर चुप हो गया। नेक्स्ट डे इनकी हवेली पर पुरातन विभाग का एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया। ये इनके खजाने से वो सारी चीजें ले गया जो अंग्रेजों ने इनको दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने वो सामान हमारे देश से लूटा था, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। सुमित्रा रॉय इनको रोकने को कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत गुस्से में है, क्योंकि इसने देश की आजादी के लिए बहुत फंड दिए थे और अब आजादी मिलते ही पहले गवर्नमेंट ने इसकी जमीन छीन ली और अब 20 कीमती चीजें भी। ये वरुण को बता रहे हैं कि आजादी से आप लोगों का ही फायदा हुआ, ये तो बर्बाद हो गया। यहाँ वरुण इसको आइडिया देता है कि अभी भी इनके पास काफी सामान है जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उसको बेच दे। इस बार सुमित्रा रॉय बेचने को मान गया। वरुण ये बात देव को बताता है। ये दोनों ही खुश हो गए, जैसे कि ये चाहते थे कि सुमित्रा रॉय अपना सामान इनको बेच दे। देव अब अपने अंकल को यहाँ सुमित्रा रॉय का 20 कीमती सामान खरीदने बुलाएगा। फिर ये उस खुदाई वाली जगह भी गए। इनका प्लान था कि ये जमीन के नीचे से एक सुरंग बनाएंगे और मंदिर से वो 300 साल पुरानी राधा कृष्ण जी की मूर्ति चुराएंगे। इनका प्लान रेडी है, जल्द ही ये सब लूट कर भाग जाएंगे। पर नाइट में पाखी अगेन वरुण के रूम में आ गई। ये बहुत ज्यादा सैड है, ये नहीं चाहती कि वरुण जाए। वरुण भी इसको लव करता है, तो यहाँ से ऐसे पाखी को धोखा देके जाना इसके लिए बहुत हार्ड था। आज नाइट में दोनों इंटीमेट भी हुए। फिर नेक्स्ट डे वरुण ने सुमित्रा रॉय से पाखी के रिश्ते की बात कर ली। ये पाखी से शादी करना चाहता है। वरुण अनाथ है, इसके बस एक अंकल है जो शादी के अगेंस्ट होंगे, इसलिए ये जल्द ही एंगेजमेंट करना चाहता है। सुमित्रा रॉय मान गए, ये कल को ही इन दोनों का लगन कराने वाले हैं। तभी यहाँ वरुण के अंकल बाजबाई वो सामान खरीदने आ गए। बाजबाई को वरुण का सच पता चल गया, पर सुमित्रा रॉय को अभी भी नहीं पता कि बाजबाई वरुण से मिला हुआ है। इन्होंने बाकी बचा हुआ सारा बेशकीमती सामान बेच दिया। जाते हुए बाजबाई वरुण को मिला और इसको इनकी गैंग के एक आदमी के बारे में बताता है, जिसको भागते हुए पुलिस ने गोली मार दी है। अब उसकी वाइफ और बच्चों की केयर कौन करेगा? इनके धंधे में ये लोग फैमिली नहीं बना सकते। अगर कल को वरुण सारे सामान के साथ इनको नहीं मिला तो बाजबाई सुमित्रा रॉय को वरुण का सच बता देंगे। अब वरुण के पास यहाँ से चोरी करके भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट डे सब एंगेजमेंट की तैयारी में लगे हुए थे। सुमित्रा रॉय गॉड की मूर्ति को नहला रहे थे, क्योंकि यहीं पर पाखी और वरुण की एंगेजमेंट होनी थी। वो मूर्ति पानी से टूट गई। तब इनको मूर्ति के नीचे की सुरंग का पता चला और सारा गेम समझ गए। अब घर आए तो मजूमदार ने बताया कि बाजबाई सारे नकली पैसे देके गया है। सुमित्रा रॉय वरुण पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, उससे पाखी की एंगेजमेंट भी कराने वाले थे। ये वरुण के इस धोखे से टूट गए और इनकी डेथ हो गई। अब सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, 1954 का। पाखी यहाँ अपने डल हाउस में रहती है और बुक लिखने का बहुत ट्राई करती है, पर वरुण की मेमोरीज की वजह से एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाई है। यहाँ के इंस्पेक्टर के.एन. सिंह पाखी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वरुण ने जो इनके साथ किया वो उनकी गैंग बहुत से जमींदारों और राजाओं के साथ कर चुकी है। पाखी वरुण के सबसे ज्यादा क्लोज थी, तो मे भी पाखी को कुछ ऐसा पता हो जो वरुण को पकड़ने में हेल्प करे। पर पाखी बस वरुण को भूलना चाहती है, ये कोई रिवेंज नहीं लेना चाहती, तो पुलिस को कुछ नहीं बताया। फिर भी इन्होंने अपना नंबर पाखी को दे दिया, शायद कभी पाखी इनको वरुण के बारे में कुछ बताना चाहे। अब पाखी वो नाइट याद कर रही है जब वरुण और ये साथ थे। उस नाइट भी पाखी एक बुक लिखने का ट्राई कर रही थी
और इन दोनों की अच्छी मेमोरी बनी थी। बस तब से जब भी पाखी बुक लिखने का ट्राई करती है, इसको वही नाइट याद आती है। वरुण इसको अंदर तक तोड़कर चला गया है। आज पाखी ने गुस्से में इंस्पेक्टर को कॉल कर दी और बताया कि वरुण जानधारी घाट के राजा के पास 500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति के बारे में बताया था। शायद वो उसको चोरी करने आए। अब ये इंस्पेक्टर वरुण को अपने जाल में फंसाने को न्यूज में आर्टिकल छपवाते हैं कि वो राजा उस मूर्ति को दिल्ली म्यूजियम में भिजवाने वाला है। इधर पाखी को बोल दिया कि अपना हाउस किराए पर कर दो ताकि वरुण यहीं रुकने आए। अब ये वरुण के आने का वेट करने लगे। पाखी की कंडीशन अब अस्थमा की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसको टीबी हो गई है। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि पाखी को किसी गर्म जगह रहना चाहिए, ये ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगी। पर पाखी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब पाखी सुमित्रा रॉय की बात याद कर रही है, जैसे उन्होंने अपनी जान पाखी में रखी हुई थी। अभी पाखी ने अपनी जान एक पेड़ में मान ली है। जैसे ही इसका आखिरी पत्ता गिरेगा, पाखी मर जाएगी। पाखी डेली उस पेड़ को देखने लग गई। फिर फाइनली वरुण और देव इंस्पेक्टर के जाल में फंस गए। ये पाखी के ही गेस्ट हाउस में रहने को आए, पर पाखी वरुण को देखकर अगेन वीक पड़ गई। ये इंस्पेक्टर को इनके बारे में नहीं बताई। तभी इंस्पेक्टर का कॉल आया। वे बताते हैं कि बाजपाई को कलकत्ता में अरेस्ट कर लिया गया है। बाजपाई ने ये कबूल कर लिया है कि वरुण और देव डल हाउस आ चुके हैं। पाखी ने इंस्पेक्टर को तब भी कुछ नहीं बताया। फिर वरुण और देव उस मूर्ति के ओनर के पास गए कुछ पेपर्स लेकर। ये मूर्ति को दिल्ली म्यूजियम तक शिफ्ट करने में इनकी हेल्प करने आए हैं। मूर्ति के साथ देवेंद्र चाहे तो अपने आदमियों को भी भेज सकते हैं। अभी तो वरुण को इनसे परमिशन चाहिए कि ये कल को मूर्ति का मेजरमेंट ले ताकि उसके साइज का बॉक्स बना सके। ये मान गए। अब वरुण और देव के जाने के बाद देवेंद्र ने इंस्पेक्टर को कॉल करके बता दिया कि वे दोनों आ चुके हैं। जब से ये दोनों उस घर से निकले हैं, पुलिस इन पर पूरी नजर बनाए हुए है। फिर रास्ते में वरुण को शक हो गया और इन दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दिया। पुलिस फायरिंग भी कर रही थी और वरुण के पास भी गन थी, तो ये भी अब अपनी जान बचाने को फायरिंग कर रहा था। तभी इसको लगा कि पीछे पुलिस है और ये फायरिंग कर रहा था, पर वो देव था। वरुण ने गलती से देव को ही मार दिया। इस बीच वरुण को भी पुलिस की गोली लगी थी, फिर भी वरुण बचकर निकल गया। ये किसी डॉक्टर के घर पे गया। डॉक्टर को पुलिस किसी काम से ले गई थी, तो घर खाली था। यहाँ वरुण ने अपनी गोली निकाली और जख्म साफ किया। बाहर पुलिस इसको ढूंढ रही थी। तभी इंस्पेक्टर को एक वॉल पर खून के निशान दिखे। वे डॉक्टर के घर के पास ही थे, तो इंस्पेक्टर अंदर गया। अंदर वरुण को पाखी से रिलेटेड कोई पेपर मिला था। उस पे पाखी का वही डल हाउस का एड्रेस लिखा हुआ था, तो ये समझ गया कि पुलिस को इसके बारे में पाखी ने ही बताया है। जब तक इंस्पेक्टर अंदर आया, तब तक वरुण पाखी के घर पहुंच गया था। यहाँ पाखी को अगेन अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही थी, पर ये अब मरना चाहती है। ये इंजेक्शन नहीं लगाई। तभी वरुण इस पर चिल्लाने लगा कि पुलिस को तुमने क्यों बताया, क्यों किया ये? तो पाखी बेहोश हो गई। तब वरुण ने इसको वो इंजेक्शन लगाया। नेक्स्ट डे वरुण बताता है कि पाखी की वजह से इसका दोस्त मारा गया। तभी श्यामा डेली का वर्क करने घर आई। वरुण ने इसको गन पॉइंट पर करके बाहर की बातें पूछी। ये बताती है कि बाहर वरुण के पोस्टर लगे हुए हैं। देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है, क्योंकि वरुण ने एक पुलिस वाले को और अपने दोस्त को जान से मार दिया है। वरुण अब बताता है कि देव को मारना नहीं चाहता था, ये अनजाने में गोली चल गई। पर पाखी को इसकी बात पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये पहले भी धोखा दे चुका है। पर वरुण अब अपनी सफाई में बोलता है कि पाखी ने तो पूरी लाइफ ऐसो आराम की लाइफ देखी है, पर इसको जिंदा रहने को ऐसे काम करने पड़े। यहीं पर पता चला कि वरुण की गन में गोलियां खत्म हो चुकी है। फिर वरुण ने अपने एक दोस्त को यहाँ से निकलने को बुला लिया। ये कल मॉर्निंग में निकल जाएगा। तभी वरुण को जमींदार की फोटो के आगे फूल दिखे। ये समझ गया कि इसके धोखे ने उनकी जान ले ली है। श्यामा पाखी को पुलिस को कॉल करने को बोल रही है, पर पाखी अभी भी वरुण को ही बचा रही है। फिर श्यामा काम खत्म होने के बाद अपने घर चली गई। वरुण ने उस पर ट्रस्ट करके उसे जाने दिया। अंदर पाखी बुक में लिख रही है कि वरुण वापस आ गया है। इसने उसे क्यों वापस आने दिया? उसको मारने का भी मन करता है, पर नहीं मार पा रही। फिर उस पेड़ के बारे में भी बुक में लिखा कि जब उसकी लास्ट पत्ती गिरेगी, पाखी भी मर जाएगी। इस हालात पर वरुण ने इसको ला छोड़ा है। अब तो मजा आ रहा होगा तुम्हें। वरुण ने पाखी को लिखते हुए देख लिया था, तो ये अंदर आकर छिपके से वो लेटर पढ़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग वरुण यहाँ से जाने लगता है, पर लास्ट टाइम पेड़ को देख रहा था, उस पर कुछ ही पत्तियां बची हैं। फिर वरुण को थोड़ी दूर इसका फ्रेंड भी मिल गया, पर वरुण अपने गिल्ट की वजह से नहीं जा पाया। ये वापस पाखी के पास गया और उसकी केयर करनी स्टार्ट कर दी। पाखी को झूठ बोलकर कि बाहर अभी सेफ नहीं है, इसलिए कुछ डेज यही रुकेगा। वापस आकर वरुण ने पाखी के लिए चाय बनाना और स्वीट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया।
जिसकी वजह से पाखी इस पर चिल्लाई और पाखी की हेल्थ अगेन खराब हो गई। अब वरुण इसको इंजेक्शन लगाने आया तो पाखी को वो भी नहीं चाहिए। वरुण ने फोर्सफुली इंजेक्शन लगाया। पाखी ने इसको साफ साफ बता दिया है कि ये वरुण को जान से मारना चाहती है, पर आज इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। अब तो ये बस अपनी लाइफ से फ्री होना चाहती है। अब वरुण बाहर गया तो देखता है कि उस पेड़ पर बस एक ही पत्ती बची है। उसके बाद से वरुण ने नाइट में पाखी के सोने के बाद उस पेड़ पर पत्ती ड्रॉ करके बांधना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में पाखी पेड़ को देखती तो इसको हमेशा एक पत्ती दिखाई देती रही। कुछ डेज वरुण ने पाखी की केयर ऐसे ही की। ये चाहता था कि पाखी अगेन लाइफ जीना स्टार्ट कर दे। वरुण के ऐसे बिहेवियर से पाखी चेंज होने लगी थी। फिर इंस्पेक्टर पाखी से बात करने आ गए। जब से वरुण पुलिस से भाग रहा है, ये पाखी को बार बार कॉल कर रहे हैं, पर पाखी इनकी कॉल नहीं उठा रही थी। तो ये खुद ही मिलने आ गए और घर के अंदर देखने भी, पर पाखी ने इनसे वारंट मांगा। तो इंस्पेक्टर समझ गया कि वरुण यही है। कल को ये वारंट लेकर आएगा और बाहर पुलिस वालों को छोड़कर जा रहा है। रात को वरुण बाहर निकला तो वे वरुण को मार देंगे, और अगर नहीं निकला तो कल को ये जब वारंट के साथ आएंगे तब उसे मार देंगे। वरुण ने इनकी सारी बातें सुन ली। ये अंदर आकर पाखी को हंसाने को अपना रियल नेम बताता है, आत्मानंद त्रिपाठी। फिर ये बताता है कि इसने पाखी को कितना प्यार किया था और आज भी करता है। वरुण की वजह से पाखी की जो हालत है, इसके लिए वरुण खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये चाहता है कि पाखी अपनी लाइफ को जिए, उस पत्ती से अपनी लाइफ को ना जोड़े। पुलिस इसको नहीं मार पाएगी, ये तो बच जाएगा। अब पाखी ने ये सब सुन के वरुण को माफ कर दिया। वरुण ने यहाँ से जाने से पहले एक लास्ट टाइम पेड़ पर चढ़कर अपनी बनाई पत्ती को बांधा, फिर चला गया। बट रास्ते में पुलिस इसी का वेट कर रही थी। तब वरुण ने स्माइल करते हुए अपनी खाली गन उनको दिखा दी ताकि वे इसको शूट कर दे, और यही हुआ। वरुण को पुलिस ने मार दिया। उधर पाखी कुछ डेज के बाद आज बाहर आई थी। इसने पेड़ को दूसरे एंगल से देखा तो इसको पता चल गया कि वो पत्ती नकली है। वरुण उस पत्ती को ड्रॉ करके वहां बांधा करता था। पाखी अब बहुत खुश है और ये वापस अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देगी। अब यहीं पर मूवी की एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।